देखिए रिस्ट और हैंड जॉइंट्स वे आर्टिकुलेशन होते हैं जो फोर आर्म को हैंड से कनेक्ट करती है और हैंड को फाइन प्रिसाइज और पावरफुल मूवमेंट करने की क्षमता देती है। रिस्ट जॉइंट्स में सबसे पहले हम रेडियस और कार्पल बोन्स के बीच बनने वाले रेडियो कार्पल जॉइंट को पढ़ते हैं। देखिए रेडियो कार्पल जॉइंट्स को कॉमनली रिस्ट जॉइंट बोलते हैं। फोर आर्म और हैंड के बीच का मेन आर्टिकुलेशन होता है। यह डिस्टल रेडियस और प्रॉक्सिमल कार्पल रो की तीन बोन्स स्केफोइड, ल्यूनेट और ट्राइकोट्रियम के बीच बनता है। अल्ना इस जॉइंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती। उसके और कार्पल के बीच टीएफसीसी ट्राइएंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स मौजूद रहता है जो कुशनिंग और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अनुसार यह एक साइनोवियल कॉन्डोलॉइड यानी कि एलिप्सोइड जॉइंट होता है। इसका मतलब कि इसमें मूवमेंट दो एक्सिस में पॉसिबल होती है, इसलिए रिस्ट फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और साइड टू साइड डेविएशन दोनों कर सकता है। मूवमेंट की बात करें तो इस जॉइंट में फ्लेक्शन यानी कि पाम को नीचे की तरफ मोड़ना, एक्सटेंशन यानी पाम को ऊपर की तरफ मोड़ना, एबडक्शन या रेडियल डेविएशन यानी कि हैंड को थंब साइड की ओर ले जाना, अडक्शन या अल्नर डेविएशन यानी कि लिटिल फिंगर की साइड हैंड को ले जाना और कंबाइंड मूवमेंट के रूप में सरकमडक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट है मिड कार्पल जॉइंट। ये रिस्ट के अंदर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकुलेशन है जो प्रॉक्सिमल कार्पल रो और डिस्टल कार्पल रो के बीच बनता है। यह एक साइनोवियल प्लेन जॉइंट है जिसका मतलब है कि इसमें मेनली ग्लाइडिंग टाइप मूवमेंट होती है। हालांकि रेडियो कार्पल जॉइंट को हम प्राइमरी रिस्ट जॉइंट मानते हैं, पर रिस्ट की कुल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट मिड कार्पल जॉइंट की वजह से ही होती है। वास्तव में रिस्ट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का लगभग आधा कंट्रीब्यूशन मिड कार्पल जॉइंट से ही आता है। जब हम हाथ को नीचे मोड़ते हैं यानी फ्लेक्शन और जब ऊपर उठाते हैं यानी एक्सटेंशन करते हैं तो सिर्फ रेडियस और प्रॉक्सिमल कार्पल रो ही नहीं चलते बल्कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल कार्पल रो के बीच भी कोऑर्डिनेटेड ग्लाइडिंग होती है। इंटरकार्पल जॉइंट्स वे छोटे जॉइंट्स होते हैं जो एडसेंट कार्पल बोन्स के बीच बनते हैं। रिस्ट में कुल 8 कार्पल बोन्स होती है और इनके बीच कई छोटे छोटे प्लेन साइनोवियल जॉइंट पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अनुसार ये साइनोवियल प्लेन जॉइंट होते हैं जिनमें मेनली ग्लाइडिंग टाइप मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है हैंड जॉइंट्स, जिसमें पहले आते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स जो कार्पल बोन और उनसे आगे वाली मेटाकार्पल के बीच बनते हैं। यह जॉइंट मेटाकार्पल बोन और कार्पल बोन की डिस्टल रो के बीच में बनता है। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट टीएमसी जॉइंट जो थंब और ट्रेपेजियम के बीच बनता है। यह एक सैडल टाइप का साइनोवियल जॉइंट है। सैडल जॉइंट होने के कारण इसमें दो एक्सिस में मूवमेंट होती है जिससे थंब को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोबिलिटी मिलती है। इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, अडक्शन और सबसे इम्पोर्टेंट ऑपोजिशन मूवमेंट मिलती है। ऑपोजिशन वह मूवमेंट है जिससे थंब बाकी फिंगर्स को टच कर पाता है। यही मूवमेंट ह्यूमन हैंड को फंक्शनल सुपीरियरिटी देती है। सेकंड से लेकर फिफ्थ सीएमसी जॉइंट, ये जॉइंट स्ट्रक्चरली प्लेन साइनोवियल जॉइंट होते हैं और इनमें सिर्फ लिमिटेड ग्लाइडिंग मूवमेंट ही होती है। मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, जिनको हम नकल जॉइंट भी बोलते हैं,
मेटाकार्पल के हेड और प्रॉक्सिमल फेलेंजिस के बेस के बीच में बनते हैं। ये जॉइंट्स पाम और फिंगर्स के जंक्शन पर होते हैं और हैंड फंक्शन में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइनोवियल कॉन्डलाइड यानी कि एलिप्सोइड जॉइंट होते हैं। इसका मतलब कि इनमें मूवमेंट दो प्लेन में होती है, इसलिए एमसीपी जॉइंट्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन के साथ साथ एबडक्शन और एडक्शन भी करते हैं। इन मूवमेंट से कॉम्बिनेशन से सरकमडक्शन भी कुछ हद तक पॉसिबल होती है। इंटरफेलेंजियल जॉइंट फिंगर्स के अंदर मौजूद वे जॉइंट्स होते हैं जो फेलेंजिस के बीच बनते हैं और फिंगर्स की बेंडिंग मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये जॉइंट्स हैंड की फाइन मूवमेंट और ग्रिपिंग एबिलिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। टाइप की बात करें तो ये फिंगर्स में दो टाइप के आईपी जॉइंट बनते हैं। पहला प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो प्रॉक्सिमल फेलेंजिस और मिडल फेलेंजिस के बीच बनता है। दूसरा है डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो मिडिल फैलेंक्स और डिस्टल फैलेंक्स के बीच बनता है। थंब की एनाटॉमी थोड़ी अलग होती है क्योंकि उसमें सिर्फ दो फैलेंजेस होती हैं, इसलिए उसमें सिर्फ सिंगल इंटरफेलेंजियल जॉइंट होता है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से आईपी जॉइंट्स साइनोवियल हिंज जॉइंट्स होते हैं। हिंज जॉइंट होने के कारण इनका मूवमेंट सिर्फ एक प्लेन में ही होता है, यानी कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन में फिंगर्स मुड़ती है और एक्सटेंशन में फिंगर सीधी होती है। लिगामेंट्स की अगर बात करें तो कोलेटरल लिगामेंट्स, ये लिगामेंट्स एमसीपी यानी कि मेटाकार्पल फैलेंजेस और आईपी यानी कि इंटरफेलेंजियल जॉइंट के दोनों एंड्स पर होते हैं। इनका मेन काम लेटरल स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करना होता है। जब हम फिंगर्स को फ्लेक्स करते हैं तो ये लिगामेंट टाइट हो जाती है और ग्रिप को मजबूत बनाती है, इसलिए मुट्ठी बंद करने पर फिंगर्स स्टेबल रहती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वोलर प्लेट। यह एक थिक फाइब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जो एमसीपी और आईपी जॉइंट के पामर साइड पर होता है। इसका मेन काम जॉइंट को हाइपर एक्सटेंशन से बचाना होता है और जॉइंट सरफेस को स्टेबलाइज करना होता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सर रेटिएनिकुलम। फ्लेक्सर रेटिएकुलम रिस्ट के पामर साइड पर मौजूद एक फाइब्रस बैंड होता है जो कार्पल टनल का रूफ बनाता है। इसके नीचे फ्लेक्सर टेंडन और मेडियन नर्व गुजरते हैं। एक्सटेंसर रेटिनकुलम रिस्ट के डोर्सल साइड पर होता है और एक्सटेंसर टेंडन को अपनी जगह पर बनाए रखता है ताकि मूवमेंट स्मूथ रहे। नेक्स्ट है डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट जो मेटाकार्पल हैंड्स को आपस में जोड़ता है। यह लिगामेंट पाम की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बनाए रखता है और फिंगर्स के अलाइनमेंट को मेंटेन करता है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो इनको रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी और सुपरफिशियल डीप पामर आर्क से ब्लड सप्लाई मिलती है। मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व इनको नर्व सप्लाई करते हैं।